बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर की आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ooजेनेसिस। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसमें पढ़ेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस क्या है और ooजेनेसिस का प्रोसेस क्या है, उसको हम डायग्राम के साथ जो है वो जो है डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म इन द टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। इट इज फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ मियोसिस। ये मियोसिस के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं और डिवाइड होते हैं एंड प्रोड्यूस मेच्योर स्पर्म सेल, और मेच्योर स्पर्म सेल की प्रोडक्शन होती है। ऑल फोर प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस एक्वायर अ फ्लैजेलम फॉर लोकोमोशन। जितनी भी हमारी एंड प्रोडक्ट फोर प्रोडक्ट होती हैं मियोसिस की, वो अक्वायर करती हैं फ्लैजेलम लोकोमोशन करने के लिए। दे आल्सो गेट कैप लाइक स्ट्रक्चर। इधर कैप लाइक स्ट्रक्चर भी स्पर्म के ऊपर प्रेजेंट होती है और ये कैप लाइक स्ट्रक्चर इन्हें हेल्प करती है पेनिट्रेशन ऑफ एग, ताकि वो एग के ऊपर पेनिट्रेट कर सके। ooजेनेसिस क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ ओवा और एग इन द ओवरीज इज कॉल्ड ooजेनेसिस। ooजेनेसिस हम कहते हैं कि ओवरीज के अंदर फॉर्मेशन हो रही है ओवा की और एग की। इट प्रोड्यूस मेच्योर ओवम और एग। ये मेच्योर ओवम और एग को ओवरीज के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। ओनली वन ऑफ द फोर मियोटिक प्रोडक्ट्स डेवलप इनटू द फंक्शनल गैमीट। फोर में से सिर्फ वन मियोटिक प्रोडक्ट्स जो है वो डेवलप होती है कि वो फंक्शनल गैमेट्स बना सके। सो इट डिफर फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। इसलिए ooजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से थोड़ा डिफरेंट है। द अदर फ्री प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस, जो फ्री प्रोडक्ट्स बच जाती है मियोसिस की, वो कहलाती हैं पोलर बॉडीज। These polar bodies disintegrate। ये पोलर बॉडी डिसइंटीग्रेट कर जाती हैं। इन सम एनिमल्स मेच्योर एग इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। कुछ एनिमल के अंदर जो मेच्योर एग है वो प्रोडक्ट होती है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की। इट कंप्लीट मियोसिस ओनली इफ इट इज फर्टिलाइज्ड। और ये मियोसिस तब कंप्लीट होती है जब वो ओवा और एग जो प्रोड्यूस हुआ है वो जो है फर्टिलाइज्ड हो। ये था स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस के दरमियान जो है वो डिफरेंस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में क्वेश्चन के हवाले से। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट जो है इसकी डायग्राम को देख लेते हैं कि किस तरह से जो है ये ओवा और टेस्टिस में जो है वो स्पर्म की प्रोडक्शन और ओवरीज के अंदर एग की प्रोडक्शन वो किस तरह से होती है और सेल किस तरह से डिवाइड करके मेच्योर स्पर्म सेल और मेच्योर जो है वो एग सेल जो है हमारे पास बनते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आगे स्पर्मेटिड बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। उसके बाद ये स्पर्म सेल में चेंज हो जाते हैं। ये इनकी जो है वो टेल होती है और ये इनकी कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो इनको एग के ऊपर पेनिट्रेशन में हेल्प आउट करती है। इधर हमारे पास जो है वो मियोसिस हो रही होती है और जिधर हमारे पास स्पर्मेटिड बनते हैं हैप्लॉइड, वो उधर हमारे पास मियोसिस 2 का प्रोसेस हो रहा होता है। अगर हम ooगोनियम की बात करें तो ooगोनियम भी हमारे पास डिप्लॉइड होता है। पहले हमारे पास प्राइमरी ooसाइट्स बनता है, उसके बाद सेकेंडरी ooसाइट बनेगा और ये हमारे पास फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड इधर डिवीजन होती है और हमारे पास ये ओवम हैप्लॉइड आ जाता है और ये तमाम 3 सेकेंडरी पोलर बॉडी है जो कि डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं और ये हैप्लॉइड ओवम जो है ये मेच्योर होकर ओगोनियम और एग जो है ओवा और एग की प्रोडक्शन करवाता है। तो इधर हमारे पास इधर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं और प्राइमरी ooसाइट बनते हैं। उधर हमारे पास मियोसिस 1 का प्रोसेस होता है और जिधर हमारे पास स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं और इधर सेकेंडरी ooसाइट बन रही होती हैं और उधर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रही होती हैं, उधर हमारे पास मियोसिस 2 का प्रोसेस होता है। तो ये हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस की डायग्राम है कि किस तरह स्पर्मेटिड में स्पर्म सेल की प्रोडक्शन होती है और किस तरह ooजेनेसिस के प्रोसेस में ओवा और एग की प्रोडक्शन हो रही होती है। तो आज के हमारे इस लेक्चर में किसी को कोई कंफ्यूजन है या किसी का कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं।